समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। मेल वाराणसी से आया है। इनका नाम है निशांत पांडे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1981 रात को 1:27 पे। वाराणसी का जन्म है इनका। तो निशांत जी का जो है कर्क राशि है और कन्या लग्न है। वर्तमान काल में निशांत आपकी शुक्र की बेटा महादशा चल रही है। 4 जुलाई 2015 से शुरू हुई है और 4 जुलाई 2035 तक रहेगी। 20 वर्ष की ये शुक्र की महादशा है। और जिस तरह से इस कुंडली में आपकी जो है शुक्र बैठा है, तो एक बात जान लो कि अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद आपकी कुंडली में शनि और मंगल जो है का प्लेसमेंट इस कुंडली में बोले बहुत बढ़िया है। चंद्र कुंडली से बोले ये शनि और मंगल दोनों आपके तीसरे स्थान पे बैठे हैं। तो कहते हैं कि तीसरे, छठे और एकादश स्थान पे शनि और मंगल और राहु अगर कोई भी पापक ग्रह बैठ जाए तो वह अति उत्तम फल देने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि और आपकी कुंडली में दूसरी बात यह कि शनि मंगल एक साथ बैठा है। लग्न कुंडली से बोले कन्या राशि में बोले जो है शनि और मंगल एक साथ बैठा है। तो जितने भी शनि मंगल क्षेत्रीय हमने लोग देखे हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन काल में बोले सुकून और निश्चिंती नाम की चीज़ बोले वो कभी नहीं मिलती। उठापटक जीवन में चलती रहती है। दूसरी चीज़ ये कि सब कुछ जीवन में ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन पिटा पिटा के मिलता है। अच्छा, और जब भी अपने जीवन में पीछे पलट करके मुड़ के देखोगे तो कहोगे कि आज हम जहाँ भी हैं तो अपने बलबूते पे लड़ते भिड़ते संघर्ष करते हुए अपने आप को हम यहाँ तक लाएं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो देखो ये है कि वर्तमान में इस समय बोले आकाश में गोचर में बोले 8 नवंबर 2020 से बृहस्पति सबसे पहले आपका फेवर में आ रहा है। और एक खुशखबरी और है कि सितंबर 21 से ऑलरेडी आपका राहु और केतु भी बोले गोचर में बहुत बढ़िया आ चुका है। तो एक चीज़ ये निकल करके आती है कि पिछले समय की अपेक्षा अगर बात करें हम कि आने वाला समय यानी कि रेस्ट ऑफ 1 मंथ ऑफ 2020 एंड द 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें दो राय नहीं है कि आने वाला वर्ष 2021 आपके लिए हर प्रकार से उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहेगा। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया बैठा है लेकिन केतु के साथ बैठ गया है, तो सब काम चलता रहेगा। इस शुक्र की महादशा में सब कुछ कराता रहेगा, दिलाता रहेगा। लेकिन एक शब्द है कि मजा शब्द नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि केतु जब बैठ गया शुक्र के संग तो छाया उस पर लग गई। तो छाया लगी तो क्या भैया, बोले कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ हो रहा है, मिल रहा है, मज़ा, काम भी चल रहा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। एक चीज़ बस कहना है कि अपने आप को जितना बेटा व्यस्त रखोगे उतना तुम्हारे लिए फेवरेबल रहेगा। और दूसरी बात ये कि जितना भी टेक्निकल काम और बौद्धिक काम करोगे उसी से तुम लाभान्वित होते रहोगे। और पैसा जितना अपना आप निकालते रहोगे वही तुम्हारे लिए शुभफलप्रद रहेगा। भाग्य उत्तम है, चिंता करने की बात। लाए हमारे पास अमृतसर से। इनका नाम है दीपक कपूर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1962
और शाम को 7:38 अमृतसर पंजाब का जन्म है इनका। इन्होंने पूछा है कि आगे हेल्थ इश्यू को लेकर के आगे समय कैसा है, और 1962 का जन्म है इनका, तो ऑलरेडी जो है 58 साल की उम्र हो गई है। तो आगे भविष्य जो है कैसा रहेगा फाइनेंस को लेकर के और हेल्थ इश्यू को लेकर के। तो दीपक जी, एक बात बताएं हम आपसे कि आपका जो है तुला लग्न है और आपकी मीन राशि है। तो मीन राशि वाले जितने लोग हमने देखे हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत बोले कोल्लू का बैल देखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग को जीवन में कभी रिटायरमेंट इनके लाइफ में बोले नहीं आता है। कुछ न कुछ जीवन पर्यंत बोले ऐसे लोग कर्म में अपने आप को उलझाए रहते हैं और लगाए रहते हैं, और जितना अपने आप को कर्म में लगाए और उलझाए रहिएगा तो आपके लिए वो फेवरेबल रहेगा। अगर खाली हुए नहीं, पहली बात तो आपको खाली बैठना पसंद भी नहीं है, और खाली हुए नहीं कि ऑल द वरीज, ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द टेंशन बोले ये देता रहेगा और डिस्टर्ब और परेशान करता रहेगा। तो अपने आप को जितना व्यस्त रखिएगा, जितना व्यस्त रहिएगा, उतना आप सुखी रहिएगा। वर्तमान काल में बोले आपकी चंद्रमा की महासा ये चल रही है और धीरे धीरे एंड पे आ गई है। तो 14 दिसंबर 2010 से ये आपकी कपूर साहब बोले चंद्रमा की महासा चल रही थी, और 10 वर्ष की चंद्रमा की महासा होती है जो कि 14 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगी। तो मात्र 2 महीने की बात है, ये चंद्रमा की महाशा खत्म हो रही है, इसके बाद मंगल की महाशा आएगी। तो अब बात करते हैं कि ये चंद्रमा की जो 10 साल की जो महाशा रही, इसका चूँकि एंड चल रहा है, तो बस एक चीज़ कहना है कि थोड़ा-सा संतान पक्ष की चिंताएँ इसने दिया और संतान पक्ष की व्यवस्थाएँ कराया, इसमें दो राय नहीं है इस 10 वर्षों में। तो लेकिन समय-समय पर रह करके इसने वायु प्रकोप का दोष, शीत वायु विकार, कोल्ड एंड कफ, एलर्जिकल इन्फेक्शन और थोड़ा-सा टाँगों में भी जो है तकलीफ़ दिया। तो एक चीज़ है कि थोड़ा-सा पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख़्याल रखना आवश्यक है। बासी खाना और फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके ये आपको कभी सूट नहीं करेगा। थोड़ा इससे जीवन पर्यंत आप अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठंड से, ठंडी चीज़ों से। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना बोले ये चंद्रमा की महासा उतर रही है, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू का ध्यान देना ज़रूरी है। रहेगी बात ये कि आने वाला जो ये 2021 है, ये एक आपके रिटायरमेंट से पहले का एक ये जो पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है 2021 का, ये आपके करियर के लिए लेकर के, भाग्य को लेकर के, लाभ को लेकर के, उन्नति को लेकर के आने वाला 2021 ये बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा, और इसके अंदर नाना प्रकार से लाभ, पद उन्नति और ख्याति मिलने के पूर्ण संकेत दृष्टिगत हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपकी मंगल की महाशा शुरू होगी, और मंगल का जिस तरह से प्लेसमेंट इस कुंडली में है, तो थोड़ा-सा एक चीज़ बस कहना है कि हेल्थ इश्यू में फिर बात आती है कि हेल्थ इश्यू का थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना है, और जहाँ तक हो सके बोले फाइनेंस के में हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा-सा सावधानी आवश्यक है, और किसी भी प्रकार के रिस्क फैक्टर से बोले जहाँ तक हो सके बोले अपने आप को बोले बचाना बहुत ज़रूरी है। बस इसका ध्यान रखिए। आयुदाय अच्छी है, कहीं से चिंता करने की कोई बात नहीं। एक मेल आया है हमारे पास वाराणसी से, इनका नाम है शिवांग सेठ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1989, और रात को 1:15 वाराणसी का जन्म है। तो शिवांग जी, एक बात बताएं बेटा कि आपका जो है कन्या लग्न है और आपकी राशि धनु है। जिस तरह से इस कुंडली में बोले वर्तमान काल में आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और ये चंद्रमा की महादशा बोले 9 जून 2018 से शुरू हुई है और 9 जून 2028 तक रहेगी। तो एक बात है कि अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद यह 10 वर्षीय चंद्रमा की महादशा नाना प्रकार से लाभप्रद कराने वाली और भाग्यवर्धक और उन्नतिप्रद महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। बस एक चीज़ है कि थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू का इसमें ख्याल रखना ज़रूरी है,
क्योंकि शनि चंद्रमा सूर्य शनि का जिस तरह से तुम्हारी कुंडली में भेद है, तो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी शीत वायु विकार, दृष्टि दोष और नज़र बहुत जल्दी लगती रहेगी। इसके साथ साथ ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ये सब सूट नहीं करेगा। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से अपने आप को जितना बचाओगे, वो आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक विवाह की बात किया जाए, तो एक चीज़ दिख रही है कि नवंबर 2020 के पश्चात जो है 1 वर्ष का पीरियड है, जो कि पूरा का पूरा 2021 ख़त्म होते-होते रहेगा। इसके अंदर विवाह होने के पूर्ण संकेत हैं और जन्म स्थान के आस-पास आपका विवाह बोले जो है होने के संकेत दिखते हैं और पश्चिम दिशा की तरफ विवाह जा रहा है। अच्छा, लड़की अच्छी मिलेगी और पढ़ी-लिखी लड़की मिलेगी और कुछ न कुछ वो भी गवर्नमेंट सर्विस काम करने वाली लड़की मिलेगी।